हेलो। 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 आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर आ रही है। हम लोग कल पढ़े बाबू अव्ययी भाव समास, है ना। उस अव्ययी भाव समास में हमने क्या पढ़ा? एक सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि भावाते, अर्थात उससे पहले हमने एक चीज पढ़ी। एक सूत्र आता है अव्ययी भाव। ठीक है, ऐसा सूत्र है अव्ययी भाव। कैसा संज्ञा सूत्र है? सूत्र। अधिकार संजय विकास। अधिकार सूत्र है पंडित जी। कैसा सूत्र है? संज्ञात्वेन। बात दोनों की ठीक है आपकी। संज्ञात्वेन अधिकार सूत्र कैसा है? संज्ञात्वेन अधिकार सूत्र, अर्थात इस अधिकार में आने वाले जितने भी सूत्र होंगे वो सब कौन संज्ञा करेंगे? संज्ञा का विधान होगा, अथवा जो भी नियम किया जाएगा वो उसकी कौन संज्ञा होगी? तो समास विधान होगा अव्ययी भाव अव्ययी संज्ञा। भाव। ठीक है। अव्ययी देन भाव। आपका एक सूत्र आता है अव्ययी भावश्च। ये दो जगह आता है, पहले अध्याय में भी आता है और दूसरे अध्याय में भी आता है। अंतर क्या है दोनों में, पहले दूसरे अध्याय में? पहले अध्याय वाला क्या करता है और दूसरे अध्याय वाला क्या करता है पंडित जी? पहले अध्याय वाला जो है वो क्या करता है और दूसरे अध्याय वाला वो है क्या करता है? बताइए फटक से। पहले अध्याय सर वाला दूसरे संज्ञा अध्याय वाला करता है और नपुंसक। दूसरे वाला नपुंसक। दूसरे अध्याय में वो दूसरे अध्याय में वो करेगा, क्या करेगा वो? सर नपुंसक करेगा। नपुंसक लिंग क्या? भाव। पहला नहीं तो अधिकार जल्दी पकड़ी आपकी। पहला स्पष्ट है अव्ययी भाव। हैं? बोलो पंडित जी। हैं? अरे आवाज आ रही है मेरी? आ रही जी है सर। सर। क्या करता है? ए? सर दो दूसरे बातें अध्याय बताइए ना। वाले उससे नपुंसक लिंग भाव होता है व्यय भावश्च से। हाँ हाँ हाँ। और पहले वाले से? पहले वाले से पहले वाले से अव्यय संज्ञा करता है। अव्यय संज्ञा करता है, अर्थात जो प्रथम अव्ययी भावश्य है वो अव्यय संज्ञा करता है, और दूसरा जो अव्ययी भावश्य है वो अव्यय संज्ञक को नपुंसक नपुंसक लिंग करता बनाता है, है। ऐसा ना। नपुंसक लिंग भाव। हाँ। चलो ठीक है। हाँ। तो उसके बाद में हमने एक चीज और नियम पढ़ा है, क्या बोले? ये जो आपका यथा है, यथा के कितने अर्थ बताए गए? चार और चार। चार अर्थ। कौन से बोले? योग्यता, वीप्सा, और आगे पदार्थान पदार्थान, शक्ति अतिवृत्ति, और सादृश्य। और चौथा क्या था पंडित जी? सादृश्य। 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 ठीक है। पदार्थान, अतिवृत्ति और सादृश्य, ये चार अर्थ है ना। योग्यता का उदाहरण क्या लिया आपने पंडित जी? रूप से योग्यम, क्या बनाया उसका? अनुरूपम। वीप्सा का उदाहरण क्या दिया? जी। वीप्सा का उदाहरण क्या था? अर्थम अर्थम प्रत्यय प्रत्यर्थम। हाँ। प्रत्यय अर्थम, अर्थम प्रति प्रत्यर्थम। प्रत्यर्थम। ठीक है। पदार्थान अतिवृत्ति का उदाहरण क्या था? शक्ति मनति यथा शक्ति। हम्म। शक्ति मनतिक्रम्य यथाशक्ति। हाँ, शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। यथाशक्ति। जी। ठीक है। फिर सादृश्य आया, सादृश्य का उदाहरण क्या लिया आपने? हरे हरे हे है सादृश्यम सादृश्यम च च हरि। हरे।
सादृश्यम सहरि। सहरि। बात क्लियर है? चारों के अलग अलग उदाहरण समझ में आए? जी भैया। कोई ऐसा उदाहरण जो समझ में नहीं आया? अभी शायद हमने सहरी को नहीं देखा है ना। चलो इसको देखते हैं अब आगे जी। चलते। तो चारों अब ये समझ में आ गया, शक्ति अनतिक्रम में यथाशक्ति तक समझ में आया था ना। अब आगे चलते हैं। है क्या? अव्ययी भावे चाकाले, क्या सूत्र है पंडित जी? अव्यय भावे चाकाले। अव्यय भावे अव्ययी चाकाले। भावे च अकाले। क्या कहता है अव्ययी भावे चाकाले? है अव्ययी भाव समास है, अर्थात अव्ययी भाव समास में है अकाल वाचिनी उत्तर पदे, यदि क्या पर में हो तो अकाल वाची शब्द उत्तर पद में हो तो, अकाल वाची मतलब काल रहित उत्तर शब्द यदि पर में है तो सह के स्थान में कौन होता है आदेश? स आदेश। तो सह के स्थान में त इति आदेश, त आदेश होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी। है ना? अर्थात आप सीधा सीधा अर्थ लगा सकते हैं, सह के स्थान पे स इति आदेश अव्ययीभाव समास में सह इत्यस्य स्थाने स इति अयम आदेशो भवति। कब भवति लेकिन? बोले अकाल वाचिनी उत्तर पदे, यदि कालवाची उत्तर पद पर में न हो तो। बात समझ में आ गई? जी सर। चलिए, तो क्या बना रहे हैं? यही बात आपके वृत्तिकार ने कही, सहस्य सह इत्यस्य स्थाने स इति आदेश स्यात् अव्ययीभावे न तु काले परतः, काल पर में न हो तो। क्या बनाया उन्होंने? हरे हे सादृश्यम। क्या बनाया? हरे हे सादृश्यम। सादृश्य। हरे हे सादृश्यम। इस सादृश्य अर्थ को द्योतित करने के लिए किस उसका प्रयोग किया उन्होंने? किस अव्यय का प्रयोग किया है? सादृश्य अर्थ को द्योतित करने के लिए किस अर्थ का प्रयोग किया? किस अव्यय का प्रयोग कर रहे हैं? सह अव्यय का, है ना। तो क्या करेंगे? क्या विग्रह करेंगे? हरि कौन से व्यक्ति? हरे में है? हरे हे टा तृतीयम बनता है क्या? हरे हे कहाँ बनता है? हरे हे बोलो महाराज। पंचमी। पंचमी षष्ठी से। पंचमी और षष्ठी में। षष्ठी लो, हरि अग्रे। अब ये भी हो सकता है क्या आप तृतीया ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तो तृतीया ऐसे ले ली जा सकती है, हरिणा इसीलिए हो सकता है हरिता, क्योंकि आपका जो सह है ना, सह के योग में आप तृतीया ले सकते हैं, समझे? सादृश्य सहर्थ ही तो है जी तो सर। सहकार हाँ साथ है, तो उसमें तृतीया आप ले रहे होंगे, शायद ऐसा हो सकता है ना। क्या किसी ग्रंथ में लिखा है क्या तृतीया ऐसा? हरिता लिखा है कहीं? हाँ चलो, जी सर। तो सह के कारण ही लिखा है ना। ठीक है। जी जी सर। लेकिन ये भी ये षष्ठ्यंत समास भी हो सकता है। ठीक है, दोनों बातें हैं, है ना। मतलब आप जो जी तृतीया कर रहे हैं वो सूत्र आता है ना आपका कारक में, संयुक्त प्रधान तृतीया, उसके कारण तृतीया कर रहे होंगे आप लोग। लेकिन ये षष्ठ्यंत समास भी है, दोनों बातें याद रखना, है ना। तो टा भी लाए तो भी कोई गलत नहीं कर रहा है, यदि और कोई षष्ठी की कोई वो ला रहा है ना, नस या घस ला रहा है तो भी कोई गलत, नस ला रहा है तो भी कोई गलत नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो हरि टा जी अग्रे। सर। सादृश्य के अर्थ में कौन लाएंगे आप? सादृश्य के योग में, सादृश्य अर्थ में कहा सह। समास कर देंगे। किस समास, किस सूत्र से समास होगा भाई? अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, किस अर्थ में समास होगा ये? यथार्थ में, यथार्थ में समास होगा, है ना। समास कर दीजिए। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा स्वविलोक इत्यादि सब करके क्या बचा? केवल हरि अग्रे स, है ना। जी
हरी स बचा। अभी क्या कर देंगे उपसर्जन संज्ञा, ये अव्यय जो है वो आपका प्रथमानिर्दिष्ट है, प्रथमांतत्व निर्दिष्टत्वाद आप इसकी क्या कर देंगे उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जन संज्ञा का फल क्या है पूर्व प्रयोग, तो सह अग्रे आगे क्या बना हरि, ठीक है। वही प्रकृत सूत्र पढ़िए क्या कह रहा है वह, ये सह इत्यस्य स्थाने स इति आदेशस्यात् अव्ययी भाव समासे तो काले परतः, तो काल शब्द पर में तो नहीं है, कालवाची शब्द क्या हरि नहीं है, तो सह के स्थान पे कौन आदेश हो जाए, तो आदेश हो जाएगा, तो क्या बना आपका स हरि। अब क्या करेंगे उससे स्वादि प्रत्यय लाएंगे, अरे एक देशों अन्यवत न्याय से आपकी प्रातिनिधिक संज्ञा के क्षुण्ण रहने के कारण पुनः स्वाद्य उत्पत्ति होगी, स्वाद्य उत्पत्ति होगी तो सुवादि बचेंगे, इसमें शेष रहेंगे सुवादि, नहीं सर, लोप हो जाए। कौन करेगा, पहले ही बताए थे कौन तो सूत्र, अव्यय यादार्थ अरे पहले अभी भावश्क से क्या करिए उसकी अव्यय संज्ञा करिए। हाँ अरे भाई आपके पास तो केवल सह अव्यय ना था, आपने हरि को अव्यय कौन बनाया, ऐसे अपने मन से थोड़ी ना अव्यय बना लोगे आप किसी को, है सह अव्यय था आपका, लेकिन एक सूत्र आया अव्यय भावश्च, ये क्या करता है, ये समग्र पद को अव्यय के रूप में बना देता है ना, तो पूरा स हरि आपका क्या बन गया अव्यय बन गया, और अव्यय बनने से आपका जो सूत्र है कौन अव्ययादाप स्वतः, उसको क्या मिल गई टिकट मिल गई, वो क्या कहता है आप सब का लोप होता है कभी, बोले अव्ययात परस्य, अव्यय से पर में, अव्यय क्या है स हरि ये अव्यय है, इससे पर में यदि सुप है तो उसका क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा कि नहीं होगा, है हो जाएगा सर। हाँ वो रोक पाएगा क्या आपका नाभि भावा तुम तमचम्या, नहीं क्यों वो अदंत अंग के लिए कहता है। वो केवल कहानी अमन कर सकता है अदंत अंग में, और ये अदंत अंग तो है ही नहीं, ईदंत अंग है, इसीलिए आपके सु का लोप हो जाता है, तो केवल क्या बचता है स हरि बनता है, ठीक है बात समझ में आ गई जी सबको, सबको क्लियर हुआ ना पंडित जी, चलो आगे क्या है, जी सर। आगे क्या है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि भावात्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा, यथा के बाद क्या आता है आनुपूर्व्य, आनुपूर्व्य अर्थ आया है, आनुपूर्व्य अर्थ में क्या बनाना पड़ेगा, बोले ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण, अब क्या ना ज्येष्ठ माह के अनुसार आनुपूर्व्य क्रम से, आनुपूर्व्य क्रम जानते हैं है? अरे आनुपूर्व्य क्रम जानते हैं, नहीं सर, आनुपूर्व्य क्रम बोलते हैं, आनुपूर्व्य क्रम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि जनवरी से आनुपूर्व्य क्रम लगाइए, तो जनवरी से आनुपूर्व्य क्रम क्या होगा कि जनवरी के बाद कौन आती है फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, ऐसे करके सबसे बड़ा माह कौन है ज्येष्ठ, सबसे बड़ा महीना है, अब उससे आनुपूर्व्य क्रम क्या होगा के बाद कौन आता है, ज्येष्ठ के बाद वैशाख आता है, आषाढ़ आता है ना, जी यही सर। आनुपूर्व्य जी क्रम है ना, सर, वही कह रहे हैं ज्येष्ठ से आनुपूर्वीय ना, ज्येष्ठ के पूर्व रख करके उसके आनुपूर्व्य क्रम में है ना, अर्थात ज्येष्ठ का आनुपूर्व्य क्रम अर्थात पूर्वता क्रम है ना, ठीक है। तो क्या विग्रह किया जाएगा अनुज्येष्ठम का पंडित जी, ज्येष्ठ से षष्ठी है ना, ज्येष्ठ गस ज्येष्ठ घास और अनु, ठीक है। समास कर दीजिए, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि सब करके क्या बचा आपका ज्येष्ठ अनु बचा, बात समझ में आ गई, यही बचेगा ना ज्येष्ठ अनु, नहीं बचेगा, अरे बोलो जी सर। फिर क्या करेंगे उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लीजिए, ठीक कौन सूत्र लगेगा अभी आपका अव्यय भावष्ट से अव्यय संज्ञा करिए इसकी, अव्यय संज्ञा करने का लाभ क्या है, बोले जैसे ही आप सब विभक्ति लाएंगे अव्यय आप सुबह क्या आ जाएगा लोप करने, लोप करने आएगा तो नाभि भाव उसको टिकने देगा क्या, नहीं नहीं क्यों, क्योंकि अनंत अंग है ना ज्येष्ठ, इसीलिए उसको टू को क्या कर देगा वह
हम आदेश कर देगा क्या बन जाएगा, अपन भी पूर्वा से पूर्व करके अनुदेश, है ना। फिर दो सूत्र जैसे ही ये समझ लो कि नाभि भावा के साथ दो सूत्र फ्री चलते हैं। कौन से? तृतीय सप्तमी तृतीय सप्तमी बहुलम। एक तृतीया सप्तम्यो, सप्तमी और बहुलम, और दूसरा कौन सा है बोलो? अरे पंचमी विधान विधान करने वाला कौन है? नाभि भावात अतोमत्वा पंचमी। नाभि भावा, वही कह रहा हूं ना, एक पंचमी विधान और एक तृतीय और सप्तमी का विधान, ये साथ चलते हैं उसके, है ना। ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, याद रहना चाहिए दिमाग में। आगे कह रहे हैं, आगे क्या आया फिर उसके बाद? अनुपूर्वी के बाद क्या आता है? योगपद्य। सचक्रम। अरे योगपद्य अर्थ आता है ना। जी। योगपद्य मतलब युगपद अर्थ, सात अर्थ, है ना। क्या बनाया प्रयोग उन्होंने आपके ग्रंथकार ने? चक्रेण युगपद सचक्रम। क्या बना रहे हैं? चक्रेण युगपद सचक्रम, अर्थात चक्र के साथ एक साथ है। भगवान कृष्ण कैसे प्रकट हुए या भगवान विष्णु कैसे प्रकट हुए? बोले सचक्रम है, चक्र के साथ। तो प्रकट हुए, उनके साथ में क्या था? चक्र था, है। क्या विग्रह करेंगे? बोलिए। लौकिक विग्रह तो हो गया, चक्र युगपद। अलौकिक क्या होगा? चक्र तृतीय है ना, चक्रटा और सह, ठीक है। अब देखिए यहाँ सह अव्यय किस अर्थ में है, यहाँ सह अव्यय किस अर्थ में है, इस अर्थ को प्रस्तावित कर रहा है सह अर्थ यहाँ पे योग बच्चे। और सहरी में सादृश्य। सादृश्य, यथा के सादृश्य अर्थ को, है ना, दोनों याद रखिए। यथा अंतर्गत है, सादृश्य अर्थ को, है ना। जी। बात समझ आ गई? जी। तो बना लीजिए, समास कर लीजिए, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग इत्यादि सब करके क्या बचा आपका? केवल चक्र सह अव्यय को पूर्व प्रयोग, संज्ञा पूर्व प्रयोग, क्या बन जाएगा आपका? सह चक्र। सह को क्या आदेश कर देंगे? सूत्र है, कौन सूत्र है? क्या कहता है? साहित्य से स्थानीय सस्यात तू काले पर था, तो कालबाजी शब्द तो पर में है नहीं, क्या कर दीजिए? स को स आदेश कर दीजिए, सचक्र बना दीजिए पंडित जी। अब सु व्यक्ति लाए उससे अव्यय संज्ञा, अव्यय आप सपा आएगा, लेकिन नाभि भावा उसको टिकने देगा? नहीं टिकने देगा। सु को हम आदेश कर देगा, ठीक है। आगे योगपद्य सादृश्य, अब क्या आ गया योगपद्य के बाद में? सादृश्य अर्थ आ गया। देखिए वहां सादृश्य अर्थ यथा के अंतर्गत आया था, है ना, तो सादृश्य अर्थ था, सदृश अर्थ, है ना। तो वो सादृश्य अर्थ था, वो किसके अंतर्गत था पंडित जी? यथा किंतु यथांतर्गत था, अभी सादृश्य अर्थ अलग आया, है ना। जी। दोनों को याद रखिएगा, है ना। सहरी और ससखी दोनों में सादृश्य अर्थ है, लेकिन यथांतर्गत वाला यदि पूछा जाए तो वो है, और यथा के विपरीत पूछा जाए तो ये है ना। और यदि यही पूछ रहे हैं कि सादृश्य अर्थ वाले कौन दो हैं, कौन दो सादृश्य अर्थ वाले हैं, तो सहरी और ससखी। या कौन दो समान है, तो याद रखिए, है ना। तो ये भी बन जाएगा ना, सदृशा सख्या सखी बना लोगे नहीं बना लोगे? बना पाओगे बताओ? अरे सखी था, तृतीय आएगी, सखी था और सह, समास करके सखी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सखी सु कहाँ चला गया? लोप हो गया, क्योंकि ये अदंत अंग तो है नहीं, ईदंत अंग है, इसीलिए सु का लोप हो जाएगा व्यादाप्त से। आगे चलिए, क्षत्राणाम संपत्ति ही सक्षत्रम, क्षत्राणाम संपत्ति ही सक्षत्रम। सक्षत्रम। चलो क्या विग्रह करेंगे पंडित जी आप? क्षत्राणाम है ना, क्षत्र शब्द से क्या लाए? हम विभक्ति लाए, और क्या है? सह शब्द। समास कर दीजिए, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सब लोग इत्यादि सब करके क्या बचा आपका?
क्षत्र सह, सह का पूर्व प्रयोग कर लीजिए, क्या बना? सह क्षत्र। स इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः, स क्षत्र है। अभी स क्षत्र से सु लाएंगे तो स क्षत्र अदंत है, इसीलिए सु का क्या लोप तो होगा नहीं। नवी भाव आम आदेश करके क्या बना देगा? स क्षत्र बना देगा, बन जाएगा ना? जी सर। जी भैया। देखिए क्या है, तृणम अभी अपरित्यज्य सतृणम अत्ति, यानी बिना, वो कोई व्यक्ति है कि वो सतृण खाता है। सतृण मतलब देवदत्ता सतृणम अत्ति। ज्यादा। एक कौन अर्थ है इसके बाद आपका? वैसे अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि भावात्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वीय पद्य सादृश्य। अब क्या आ गया? सादृश्य के बाद संपत्ति हो गया, संपत्ति का क्या है आपका? साकल्य। साकल्य आता है। साकल्य मतलब समस्त, है ना? साकल्य मतलब समस्त। समस्त अर्थ है ना? समस्त। हाँ, चलिए। सकल का भाव क्या कहलाता है? सकल से भाव साकल्य। साकल्य। समस्त का भाव क्या कहलाएगा? साकल्य कहलाएगा, है ना? मतलब पूरा, मतलब कुछ नहीं छोड़ा उसने, है ना? सतृणमत्ति मतलब बिना तिनका, एक तिनका भी नहीं छोड़ता है, एक दाना भी नहीं छोड़ता, पूरा खाता है। अच्छी बात है, खाना चाहिए। चलिए, तो अभी क्या विग्रह करेंगे पंडित जी? तृणमपि अपरित्यज्य, ये तो आपका लौकिक विग्रह हो गया। तृणमपि अपरित्यज्य सतृणमत्ति। लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? तो तृण आगे ता और सह। अब देखिए सह यहाँ भी आ गया, है ना? चौथी जगह आया पंडित जी सह। तो क्या समास हो जाएगा? अव्यय विभक्ति समीप से तृण, ये क्या बोलते हैं, साकल्य अर्थ में। साकल्य अर्थ को देते कौन कर रहा है पंडित जी? आपका रिप्रेजेंट कौन कर रहा है साकल्य अर्थ को? है ना? तो उसके साथ समास हो जाएगा। समासत्ता संज्ञा शुभलोक इत्यादि सब करके क्या बचा आपका? केवल सहस्रण। उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लीजिए, सहस्रण। और वो इसी से अभिभाविता काली से सबके स्थान पे सह आदेश, सहस्रण। टू लाइए, अदंत अव्ययी भाव है, टू को हम कर देंगे नाभ्वी भावा से, तो क्या बन जाएगा? सहस्रणम बन जाएगा ना? ये बन जाएगा। अब साकल्य के बाद क्या आता है? अंत शब्द आता है। कौन शब्द आता है साकल्य के बाद में? अंत मतलब समाप्ति, है ना? तो उस अंत अर्थ को भी द्योतित करने के लिए आपने कौन अव्यय को रखा है? सह अव्यय को। हाँ, क्या लौकिक विग्रह कर रहे हैं? बोले अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, अर्थात अग्नि ग्रंथ पर्यंत वह पढ़ता है? उसी को क्या कहा जाएगा? साग्नि। चलिए, तो क्या विग्रह करेंगे? अग्नि, यहाँ भी स है तो टा आएगा, अग्निटा और स। स के अर्थ को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, अंत्य अर्थ को। अंत्य अर्थ को, हाँ। समास कर दीजिए, समास संज्ञा शुभलोक इत्यादि सब करके उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग क्या बन जाएगा आपका? अग्नि। ठीक है, स के स्थान पे स आदेश, स अग्नि। ठीक है, अभी क्या करेंगे आप? क्या होगा दोनों में, स और अग्नि में? है वर्ण दीर्घ। हाँ सर, सवर्ण दीर्घ हुआ। क्या बन जाएगा? साग। साग। साग्नि। अभी अदंत अभिभाव का है नहीं, जो सू लाके हम करेंगे आप इसको, सीधे सू का क्या होगा? अभी याद आपके पास है तो लोक हो जाएगा, तो साग्नि, है ना? साग्नि बन जाएगा। बात समझ में आ गई? जी जी भैया। जी सर। एक मिनट, अब 1 मिनट दीजिए मुझे, तो दोबारा अभी करते हैं ना। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो। जी चल रही है। क्या है आगे सूत्र? नदी भिश्च। चलिए, तो क्या कह रहे हैं? नदी भी सह संख्या समस्यते। किसके साथ? नदी भी सह संख्या समस्यते। नदीवाचक सुबंतैः, हैं?
सह संख्यावाचक सुबंताः अथवा सुबंतानि समस्यन्ते। संख्यावाचक सुबंत समसित होते हैं किसके साथ? या तो ऐसा बना लीजिए कि संख्यावाचक, क्योंकि संख्यावाचक पहले आते हैं ना, अरे पंच शब्द पहले आता है, द्वीप पहले आता है, अनंतर नदी शब्द आता है, तो पहले संख्या को रखिए ना। संख्यावाचक समर्थ सुबंत क्या होते हैं पंडित जी, किसके साथ समर्थित होते हैं? संख्यावाचक समर्थ सुबंत किसके साथ समर्थित होते हैं? नदी का नदीवाचक सुबंत नदीवाची समर्थ सुबंतों के साथ समर्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक वार्तिक पढ़ा है इन्होंने। क्या वार्तिक है? समाहारे च यम इष्यते। बोलिए ये जो आप समास कर रहे हैं ना पंडित जी कि संख्यावाची समर्थ सुबंत नदीवाची के साथ समर्थित होते हैं, ये जो आप समास कर रहे हैं ना, ये समास आपका केवल कहाँ इष्ट है, कहाँ अभीप्सित है, कहाँ संभव है होना इसका, कहाँ पॉसिबल है ये? क्यों? द्विगु में भी हो सकता बोले समाहारे पुत्र है? समाहारित समाहार में समाहार। अब ये समाहार का अर्थ क्या है? समाहार का मतलब क्या है पंडित जी? है। एकत्र है सर ईस्ट बोलो। समान अरे व्यक्ति समान समाहार अधिकरण मतलब समान समुदाय है ना, या ग्रुप, कोई ऐसा समूह, उसको समाहार बोलते हैं। ठीक है ना, यानी क्या और क्या कह रहे थे, बोलिए दोबारा बोलिए, बोल रहा था। समान समाहार का अर्थ व्यक्ति समान अधिकरण समान व्यक्ति समान अधिकरण इत्यादि भी लिया जा सकता है इससे अर्थ। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं? क्या बनाया प्रयोग? पंचगंगम पंचगंगम और द्वियमुनम। चल क्या लौकिक विग्रह है पंडित जी? द्वयोः यमुनयोः समाहारः, है ना, द्वियमुनम। ऐसे ही पंचगंगम का क्या बनेगा? बहुवचन है तो क्या बनेगा? पंचाना गंगानाम समाहारः समाहार। ठीक है, यही विग्रह होगा ना, पंचानाम गंगानाम समाहारः और द्वयोः यमुनयोः समाहारः। तो देखिए दोनों में समाहार अर्थ द्योतित हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? दोनों में समाहार शब्द सुनाई पड़ रहा है ना? अरे 5 गंगा की धाराओं का समूह या 2 गंगा 2 यमुनाओं का समूह, दोनों का समाहार अर्थ है कि नहीं? समूह अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? हाँ, ये तो आपका लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा? पंचन शब्द है, पंचन अग्रे आम आएगा ना, पंचानाम में तो पंचन अग्रे आम और गंगा अग्रे आमीन आम है, गंगा अग्रे समास करेंगे। कौन सूत्र समास करेगा? नदी विष्टा, करेक्ट। नदी विष्टा से समास कर देंगे कि नदी भी संख्या समस्यते, नदीवाची शब्दों के साथ में संख्यावाची समर्थ संबंध समर्थित होते हैं। तो नदीवाची समर्थ संबंध क्या? गंगाम, उसके साथ कौन समर्थित हो रहा है? पंचनाम, ये संख्यावाची समर्थ संबंध है। समास हो जाएगा। समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा सुपलोक उपसर्जन संज्ञा कौन है आपका सूत्र में? प्रथमा निर्दिष्ट कौन है सूत्र में? संख्या। देखो कौन है प्रथमा निर्दिष्ट यहाँ पे? वो संख्या की अनुवृत्ति आएगी ना, संख्या है बेटा नदी स्वाभाविक सी बात है कि आपको देखो यहाँ तो दिख रहा है कि नदीवाची तो तृतीया बहुवचन, एक तृतीया बहुवचन है, ये तो है नहीं नदीवाची शब्द। तो बचा कौन? अब कौन बचा? कौन बचा? संख्यावाची। तो स्वाभाविक सी बात है कि संख्यावाची शब्द कैसा है? प्रथमांत तत्व है ना, उपस्थापित है, अर्थात उसी की क्या हो जाएगी? संख्यावाची समर्थ संबंध की इसी की क्या होगी? उपसर्जन संज्ञा। और उपसर्जन पूर्व से इसका ही क्या होगा? पूर्व प्रयोग। पूर्व प्रयोग होगा तो क्या बन जाएगा आपका?
पंचन पंचन गंगा बनेगा ना। जी। और उनका तो लोप हो गया आम आम का सबो धातु प्रातिपदिक से, है ना। अब एक सूत्र आता है आपका न लोप प्रातिपदिकांत से। कौन आता है? न न लोप लोप न लोप प्रातिपदिकांत से। ये क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा के पदांत नकार का लोप कर देता है पंडित जी। तो प्रातिपदिक है कि नहीं है? अरे आम था ना इससे पर में, जी। तो प्रातिपदिक तो है ही है। तो उससे पर में क्या कर देगा? उस नकार का लोप कर देगा। लोप कर देगा। तो क्या बचा केवल पंडित जी आपका? पंच पंच गंगा। गंगा। ठीक है। अब पंचगंगा शब्द से आप क्या लाए पंडित? सुविभक्ति लाए। अब क्योंकि गंगा शब्द आपका सबसे पहले उसकी क्या संज्ञा करेंगे आप? अव्ययीभाव से। अव्ययीभाव से अव्ययीभाव संज्ञा हो जाएगी ना, जी। है? जी भैया। हाँ, जी। अव्ययीभाव संज्ञा हो जाएगी। चलिए, अव्ययीभाव संज्ञा करने का लाभ क्या है? अरे दो बार आता है ना अव्ययीभाव, एक तो अव्यय संज्ञा और दूसरा नपुंसकलिंग संज्ञा भी तो करता है ना। पुंसकलिंग करता है। तो नपुंसकलिंग हो गया ये। अभी नपुंसकलिंग होने से क्या लाभ होगा? ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकांत। हाँ, है ना। नपुंसकलिंग संज्ञा अव्ययीभाव से और ह्रस्व नपुंसक से क्या हो जाएगा? इसको ह्रस्व आदेश। ह्रस्व आदेश हो जाएगा गंगा को। तो क्या बना आपका? पंचगंग। पंचगंग ठीक है। अदंत अव्ययीभाव है, इसीलिए क्या हो जाएगा? हम आदेश हो जाएगा। नाभ्यीभाव आदेश। तो क्या बन जाएगा? पंचगंगा। पंचगंगम कोई दिक्कत बनाने में? नहीं भैया। ऐसे द्वियमन भी बनेगा ना। जी। जी यमुना शब्द जैसे आकारांत दीर्घ, उसको भी क्या करेंगे? अव्ययीभाव जब आप ये बना लोगे, आपका द्वियमुना बन जाएगा। द्वियमुना सु ये स्थिति होगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अव्ययीभाव से अव्यय संज्ञा नपुंसकलिंग संज्ञा करेंगे। नपुंसकलिंग होने के कारण उसको ह्रस्व नपुंसक से ह्रस्व हो जाएगा। द्वियमुना अदंत है तो सु को आमादेश होकर के द्वियमुनम बनेगा ना। जी भैया। जी। आगे क्या है? तद्धिताः। क्या सूत्र आया आगे पंडित जी? तद्दिता तद्दिता। अधिकार, ये भी संज्ञात्मक अधिकार सूत्र है। बोले यहाँ से लेकर के 4:1:76 से लेकर के कहाँ तक? बोले इतः परम पंचम अध्याय से समाप्ति पर्यंतम, अर्थात जब तक पांचवा अध्याय समाप्त होगा उसके मध्य में जितने भी आपके वो आएंगे प्रत्यय कहे जाएंगे, उन प्रत्ययों की कौन संज्ञा होगी? वे प्रत्यय किस संज्ञा, कौन संज्ञा कहलाएंगे? तद्दित अधिकार। तद्धित संज्ञा कहलाएंगे। दोबारा समझ लीजिए, 4:1:76 से लेकर के पंडित जी कहाँ तक? पांचवें अध्याय की समाप्ति यावत, है ना। पांचवें अध्याय की समाप्ति पर्यंत जो भी प्रत्यय आपके वेद हैं, जो भी प्रत्यय आपके विधान कहे जाएंगे, जो भी प्रत्यय कहे गए हैं, उन सबकी कौन संज्ञा होगी? तद्दित संज्ञा। तद्दिता है? संज्ञा। बहुत है, समास में ही तद्दित संज्ञक प्रारंभ हो जाएगा ऐसे ही। मतलब समास में ही तद्दित संज्ञक मतलब होगा ना। समास में तद्धित होगा? समास में तद्धित क्यों होगा? मतलब इसका तद्दित प्रत्यय आएगा यहाँ पे, ये कहने का अर्थ है महोदय। अरे पूरी बात सुन लिया करो पहले बेटा। अब जैसे इनका प्रश्न है ये कि समास में तद्धित कहाँ से आ गया ना, तो जी प्रकरण वशात उनको कहना पड़ा, क्योंकि समासांत शब्दों से ये प्रत्यय देखे जाते हैं। प्रत्यय कैसे हैं जो कहे जाएंगे? समासांत प्रत्यय हैं। कैसे प्रत्यय हैं? समासांत अब क्योंकि प्रकरण समास का है, और प्रकरण जब समास का है तो समासांत प्रत्ययों को कहेंगे नहीं क्या? वो भी तो बताएंगे ना ये समासांत प्रत्यय है, तो इसीलिए उन्होंने प्रकरण बताया। अब बताने के लिए पहले आपको अधिकार बताना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे वो तद्धित संज्ञक होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी।
चलिए जब तद्धित प्रक्रिया पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखा आगे क्या कहने हैं, अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः, अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः। क्या कह रहा है पंडित जी सूत्र? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी अरे तद्धित वाला मैटर समझ में आ गया है आपको? देखो समास जो चलता है वो कहाँ चलता है आपका? दूसरे अध्याय में चल रहा है ना समास का विषय। समास का विषय कहाँ है? दूसरे अध्याय में, ठीक है। ये प्रत्येक विधान कहाँ हो रहा है? पूरा चौथा अध्याय, पंचम अध्याय की समाप्ति पर्यंत चौथा पांचवा अध्याय जा रहा है, नहीं जा रहा है? जी जा हैं? चौथा जा रहा है महोदय। 1, 4, 1, 76 से लेके पांचवें अध्याय की समाप्ति पर्यंत, मतलब पूरा चौथा अध्याय 76 सूत्र छोड़ दिए है वो और पांचवा अध्याय सारा क्या है? तद्धित के अंतर्गत आ रहा है, नहीं आ रहा है? हैं? आ रहा है महोदय। हाँ, समाज से तो अलग ही हो गया ना अधिकार। समाज का अधिकार दूसरे अध्याय में चल रहा है और ये चौथा पांचवा अध्याय चला गया। बस ये है कि प्रकरण अवशात यहाँ उसको बताया गया। आपको क्या बताया गया है कि शरदादि गणे विद्यमानेभ्यः शब्देभ्यः, एक शरदादि गण है। कौन गण है? शरदादि गण। तो शरदादि गण में विद्यमान जो शब्द हैं उन शब्दों से अव्ययी भाव समास में कौन प्रत्यय विहित होता है पंडित जी? बोलो, तद्धित प्रत्यय। दोबारा सुन लीजिए। अव्ययी भाव समास में भाव समास में शरदादि गण पठित शब्दों से, है ना, अथवा प्रातिपदिकों से कौन प्रत्यय होता है पंडित जी? समासांत तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है। बात क्लियर है सबको? क्यों नहीं? जी ये शरदादि गण है आपका, ठीक है। शरद विपाश अनस मनस उपान दिव हिमवत अनुडुह, ये सब क्या शरदादि गण है? चलिए देखते हैं। खैर शरदादिभ्य टच स्यात्, शरदादि गण पठित शब्दों से टच प्रत्यय होता है। कब? जब बोले वह अव्ययीभाव के समास के अंत में विद्यमान हो। यदि वह समासांत होगा टच प्रत्यय कब? बोले अव्ययीभाव समास में। क्या बनाया? शरदा समीपम उपशरदम, अर्थात शरद ऋतु के समीप। कौन ऋतु है? कोई ऋतु है? हेमंत आती है ना? हेमंत ऋतु। हाँ, तो उसी को उपशरद कहा है, ठीक है। चलिए, या कोई कार्य होगा शरद ऋतु के, तो आपका शरदा समीपम उपशरदम, ये तो क्या बन गया आपका? लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह क्या होगा? शरद और उप, यही विग्रह होगा ना पंडित जी? समास कर लीजिए। समास कौन करेगा? अच्छा, यहाँ पे कौन सूत्र विधान करेगा समास का? अव्ययम विभक्ति समीप अव्यय विभक्ति समीप। तो ये भी बता दो किस अर्थ में करेगा? समीप समीप अरे भाई, समीप शब्द भी सुनाई दे रहा है आपको? समीप आता ही है उसमें, 16 अर्थों में समीप आता है ना। एक विभक्ति के बाद समीप ही आता है ना। समीप अर्थ में कौन विद्यमान है आपका? अव्यय उपविद्यमान है, उसका शरद से प्रातिपदिक के साथ समास हो जाएगा। समासोत्तर प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि सब होकर के क्या बनेगा आपका? शरद उपशरद, शरद उप, ठीक है। अब उसका क्या कर लीजिए? उपसर्जन संज्ञा करिए। उपसर्जन संज्ञा करके उसका पूर्व प्रयोग कर लीजिए। क्या बन गया? उपशरद। उपशरद, ठीक है। अब घटाइए प्रकृत सूत्र। क्या कहता है प्रकृत सूत्र? कह रहा है शरदादिभ्यः तत् स्यात् समासान्तः अव्ययी भावे, बोले अव्ययी भावे समासे समासान्तः तच प्रत्यय स्यात् शरदादि गण पठितेभ्यः शब्देभ्यः। अव्ययी भाव समास में
समासांत टच प्रत्यय होता है कब? बोले जब शरद आदिगण पठित शब्द विद्यमान है। तो शरद आदिगण पठित शरद शब्द विद्यमान है, अव्ययीभाव समास है, उस अव्ययीभाव समास से कौन प्रत्यय हो जाए यहाँ पे? टच हो जाए। टच में क्या बचेगा? केवल टकार की से, टकार की टू से और बचेगा केवल। को इसमें मिला दो, दो हलता वो पूरा हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? ऊपर शरद। अब उसका लाभ क्या हो गया पंडित जी? अदंत अव्ययीभाव मिल गया। इस कारण से आपका जो सु का लोप होने वाला था अव्ययीभावश्च से, उसकी अव्यय संज्ञा करके सु का जो लोप करने जा रहे थे अव्ययाद आप से वो रुक जाएगा और ना अव्ययीभाव को टिकट मिल जाएगा, वो उपशरदम बना देगा, सु को हम आदेश कर देंगे। ठीक है, जी भैया। बात समझ आ गई जी जी भैया। सबको? जी चलिए आगे। जी भैया। क्या है? प्रतिविपाशम। अगला प्रयोग क्या बना रहे हैं पंडित जी? है ना? हाँ, विपाशम प्रति प्रतिविपाशम है ना। विपाशा मतलब ये वैदिक नाम है किसका? व्यास जो नदी है ना आपकी, उसका। ठीक है, उसके समीप, उसके निकट। तो यह भी क्या करेंगे आप? विग्रह विपाश हम और प्रति। अब प्रति किस अर्थ को द्योतित कर रहा है यहाँ पे? समीप अर्थ को, है ना, अभिमुख्य अर्थ को। अरे उसकी ओर जा रहा है, बोले विपाशम प्रति गच्छति नहीं? जी हाँ, प्रति विपाशम गच्छति, प्रति गंगाम गच्छति, कुछ भी बन सकता है, पर अभी विपाशम शब्द उसमें पढ़ा है इसीलिए विपाशम को उदाहरण में दे दिया उन्होंने। शरदादिगण में पढ़ित होगा विपाशम शब्द। समास कर देंगे, संज्ञा सुपलोक इत्यादि सब करके क्या बन जाएगा आपका केवल भैया? विपाश प्रति। पूर्व प्रयोग कर लीजिए, प्रति विपाश। ठीक है, तो व्यक्ति लाइए। तो व्यक्ति आने के बाद ये सूत्र आपका क्या है? शरदादिगण प्रत्यय शब्द है विपाश, उससे कौन प्रत्यय कर देगा? ये समासांत टच प्रत्यय कर देगा, तो क्या बन जाएगा आपका? प्रति विपाश अदंत हो जाएगा ना। अदंत था, अदंत हो गया ना। भी अदंत में होते इसके सु को अमादेश हो जाएगा, प्रति विपाश बन जाएगा। ठीक है, आगे सूत्र, आगे वार्तिक है जरा या जरश्च। पहले जरा शब्द को कौन आदेश होता है? जरस जरस आदेश होता है। कौन आदेश होता है पंडित जी? जरा शब्द को रस आदेश होता है। जरस आदेश होता है। तो क्या बोला उन्होंने? जरायाः समीपम उपजरसम। क्या विग्रह करेंगे? जरायाः उपसरदम। है, उपसर्जम कहाँ है? सो रहे हो? उपजरसम है ना। जरा के समीप। जरा मतलब, जरा किसको बोला जाता है? वृद्धावस्था। ठीक है, उसके समीप, उसके निकट, उसको क्या कहा जाएगा? उपजरस कहा जाएगा। ठीक है, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विग्रह जरा, ngस और उप। समास कर दीजिए, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोक इत्यादि सब करके क्या बनेगा आपका पंडित जी? अरे बोलो। जरास। अरे अभी विभक्ति सभी प्रथम तो होगा ना। समास कर लीजिए, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोक इत्यादि सब करके क्या बचा आपको केवल? जरा ऊपर बनेगा पहले। ठीक है, जरा बनेगा। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लीजिए आपकी। उपजरा बन जाएगा फिर। उपजरा। अब इसकी अभी भावश्य से क्या कर देंगे? टच प्रत्यय लेके आएंगे। हैं? मास क्या? प्रत्यय हो जाएगा। जरा को जरस आदेश। है, क्या सूत्र है? क्या बार दो है? जरा क्या को बात जरस है? आदेश करेंगे। जरा या जरश्च। क्या कहता है वो? जरा शब्द को कौन आदेश हो जाए? जरस जरस आदेश। जरस करो। हाँ, पहले तो जरस होगा तो क्या बना आपका? उपजरस। 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 उपजरस से अभी कर दो। अब करो टच प्रत्यय।
तो अगर तो सूत्र से टच प्रत्यय कर दो तो क्या बन जाएगा आपका? अदंत अंग बन जाएगा उपचारस है ना। स्वादित्पत्ति करेंगे तो को हम आदेश कर देंगे क्योंकि अदंत है, उपचारस सब बन जाएगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा। बन क्यों? जाएगा। अरे जरस शब्द टच होने का बाद अदंत हो जाएगा ना, अकारांत हो जाएगा। जी उससे हम प्रत्यय कर लिया, अभी पूर्व से पूर्व करके उपचार सब बन जाएगा। चले आगे, आइए अनश्च, जी क्या है आगे? अनश्च। अनश्च। अभी जैसे उन्होंने कहा था कि आपके शरद आदि गढ़ शब्दों से टच प्रत्यय होता है, ये क्या कहता है कि जिस अव्ययीभाव समास के अंतिम में यदि अन विद्यमान है तो उससे टच प्रत्यय होता है समास। ठीक है, जैसे प्रतिराजन, ठीक है, क्या बनाया? प्रतिराजन। विग्रह क्या करेंगे आप इसका? विग्रह क्या करेंगे? राजनंगास और प्रति प्रति राजन प्रतिराजन बना, क्या कुछ और बना आपके यहाँ? तो कोई प्रयोग दिया नहीं है। उपराजन बना है, आगे वाले में दिया है। आगे वाले में दिया होगा, आगे वाले में दिया होगा। तभी टच प्रत्यय होता है अनंत से। ठीक है, तो राजन शब्द कैसा है आपका? विग्रह करेंगे तो राजन शब्द कैसा है? राज्य यहाँ समीपम, ये विग्रह होगा। राज्य यहाँ समीपम उपराजम। अभी कैसा है राजन शब्द आपका? बनाओ। राजन राज्य शब्द है ना, और उप। राजन शब्द कैसा है? समास कर लीजिए पहले, समासोत्तर प्रातिपदिक संज्ञा सुपलोक इत्यादि सब करके क्या कर लेंगे उसका? पूर्व रूप करें। राजन उप ठीक है, क्या बनेगा आपका? उपराजन। उपराजन पूर्व बोलते हैं, पूर्व प्रयोग बोलते हैं उपराजन। अभी कौन सा उत्तर आ गया? ये अनश्च। क्या कहता है? अन जिसके अंतिम में हो ऐसे अदंत तब्बी भाव से पर में कौन प्रत्यय होता है? प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा? टच, अग्रे टच। ठीक है, अब आगे अग्रिम सूत्र। अग्रिम सूत्र क्या कहता है देखिए, अगर है नस तद्धिते, क्या कहता है? हाँ, अर्थात तद्धित प्रत्यय यदि पर में है तो नकारांतस्य भ संज्ञकस्य टी संज्ञकस्य लोपः भवति। यदि आपका तद्धित प्रत्यय पर में है तो नकारांत भ संज्ञक की किसका? नांत भ संज्ञक की टी का लोप होता है। टी संज्ञा किसकी होगी? अब आपने पढ़ा है ना पीछे, अचोन्त्य आदि। अचोन्त्य अदिति। अंतिमच वह किसके आदि में है? नकार के आदि में, तो उस अन्न भाग का क्या हो जाएगा? उतने का टी संज्ञा होने से इसके द्वारा नष्ट देते के द्वारा लोप हो जाएगा। तो क्या बचा केवल आपका? राज टच। क्यों हुआ? क्योंकि तद्धित प्रत्यय टच पर में है ना, कह रहे हैं तद्धित प्रत्यय पर ही रहते, तद्धित प्रत्यय टच पर में है, इसीलिए अन्न भाग का लोप हो जाएगा, टी संज्ञा का अन्न भाग का। तो क्या बचा केवल आपके पास? उपराज, टच का अ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? उपराज बन जाएगा ना। अभी उपराज से चू लाएंगे तो उपराज कैसा है? अदंत अव्ययी भाव है ना, बोलो। हाँ, तुमको क्या करा देगा? नस्बत देते हम आदेश, तो क्या बन जाएगा? उपराज। उपराज। ऐसे ही क्या है? अधि अग्रे आत्मन शब्द है ना, जब आप वो सब कर लेंगे तो अधि आत्मन अग्रे टच, ये बनेगी आपकी कंडीशन टच प्रत्यय करके। ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय पर में है, नांत भसंज्ञक अंग कौन है? अन। उस अन्न भाग का क्या हो जाए? लोप हो जाए। तो क्या बचेगा काली आपका? अधि म, ये बचेगा ना, म हल होगा, टच में अशेष रहेगा, मिलाएंगे तो अध्यात्म, और यदि सु को अभाव कर देंगे तो अध्यात्म बन जाएगा ना। अरे अधि अगर आत्मन में यण कर देना बाद में, नहीं बनेगा? बन जाएगा। हाँ चलो आगे क्या है? नपुंसकाद अन्य तरस्याम, अन्य तरस्याम मतलब विकल्प। यस्य अविभाव समासस्य अन्ते अन अंतम नपुंसकलिंगवाची शब्दः विद्यते। जिस अविभाव समास के अंतिम में क्या विद्यमान हो? यदि
बोले अन अंत नपुंसकलिंगवाची शब्द विद्यते चेत, बोले अन अंत वाला नपुंसकलिंगवाची यदि कोई शब्द है तो उस अव्ययीभाव समास के पर में तद्धित संज्ञक समासांत तच प्रत्यय कैसे होता है? विकल्पेन भवति, विकल्प से होता है। से होगा। जी भैया विकल्प से। तो क्या बता रहे हैं? बोले अन अंतम, अन अंतिम में है जिसके, ऐसा जो नपुंसकलिंगवाची है अव्ययीभाव समासांत टच वाला प्रत्यय, उससे उससे विकल्प से कौन प्रत्यय होता है? विकल्प से टच प्रत्यय होता है। जिसको नित्य प्राप्त है उसको विकल्प करें। चलो देखते क्या कह रहे हैं। क्या बना रहे? उपचर्मम चर्मणः समीपम। क्या है? चर्मणः समीपम उपचर्मम, है ना? दो प्रयोग बनेंगे, उपचर्मम और उपचर्म। तो क्या करेंगे पंडित जी? चर्मण गस उप, चर्मण गस उप, चर्मन या चर्मन होगा ना, बाद में तो करिएगा। नस और क्या है? उप। समास कर दीजिए। किस अर्थ में समास होगा? यहाँ पे समीप अर्थ में। समीप अर्थ में। समास प्रातिपदिक इत्यादि सब करके क्या बचा आपका? केवल चर्म उप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लीजिएगा, उपचर्मन बन गया है। ठीक है, अरे पूर्व प्रयोग कर लिया आपने, उपसर्जन संज्ञा करके उपचर्मन बन गया आपका। ये कौन सा उत्तर प्राप्त है? कह रहे अन अंतम यत क्लीवम। अनंतिम में है कि नहीं? इससे नपुंसकलिंग में चर्म शब्द चलता है कि नहीं? और चर्म शब्द के नपुंसकलिंग रूप चलते हैं कि नहीं चलते हैं? बोलो। जी सर चलते हैं। उससे पहले आपका ये अनश्च आएगा कि नहीं आएगा? वो क्या कहता है कि अनंत अभिभाव से टच प्रत्यय होता है, तो अनंतिम में है कि नहीं? इससे अनंत अभिभाव में टच प्रत्यय का नित्य करने आएगा वो। लेकिन हमें किसकी अवधारणा है, किसकी आवश्यकता है? वैकल्पिकत्व की, वैकल्पिक की आवश्यकता है। किसके पास आ गए? नपुंसकाद अन्य तरह से। वो क्या कहता है? यदि आपका जो अनंत अव्ययीभाव शब्द है वो यदि कैसा है? नपुंसक लिंगवाची है, तो उस नपुंसक लिंगवाची से कौन प्रत्यय होता है पंडित जी? उस अनंत नपुंसक लिंगवाची से टच प्रत्यय कैसे कराया जाता है? अन्य तरह से, अर्थात विकल्प से, है ना? विकल्प से। तो अर्थात एक पक्ष में होगा, एक पक्ष में नहीं होगा। नहीं। बात समझ आ रही ना? तो पहले अनंत अनुभाग का क्या कर लेंगे आप? अनंत से टच प्रत्यय करके उसके अनुभाग का क्या कर लेंगे? लोप कर देंगे। लोप कर देंगे। ठीक है। अरे दस तदिते से क्या कर देंगे? लोप दस तदिते से लोप कर देंगे अनुभाग का। लोप हो जाएगा तो क्या बचा? केवल उपचर्म अग्रे अ मिलाएंगे तो उपचर्म पूरा हो जाएगा। सु को सु लाएंगे, सु को हम आदेश कर देंगे तो उपचर्मम। अब वो कंडीशन, जिस कंडीशन में आपका टच प्रत्यय नहीं होगा, तो टच प्रत्यय नहीं होगा तो उपचर्मन अग्रे क्या रहेगा? सु रहेगा ना? जी। और क्या कंडीशन रहेगी यदि टच प्रत्यय नहीं होगा? तो ये रहेगा ना। ये कंडीशन रहेगी। अभी कौन सूत्र लग जाएगा? ना के लोप में न लोपा लगा दीजिए। समझ आ रही बात? उपचर्म जी। सु का क्या, है सु का क्या करेंगे महोदय? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है महोदय। महोदय ये करे फिर सु का। अरे अव्यय आप सुबह से लोग करिए। अव्यय से पर में अव्यय संज्ञा करोगे ना, अव्यय से पर में अव्यय आप सुबह लोग कर दीजिए। और न लोप प्रातिपदिक न लोपा नकार का लोप कर दिए, उपचर्म बचेगा आपका बस केवल। ठीक है, आगे आगे क्या कह रहे हैं? बोले झया क्या है? झया क्या कहता है? बोले जिस अव्ययीभाव समास के अंतिम वर्ण झय प्रत्याहार का वर्ण हो, ऐसा अव्ययीभाव समास जिसका अंतिम वर्ण कैसा हो? जय प्रत्याहार अंतर्गत आता हो, उससे विकल्प से कौन प्रत्यय होता है? समासम टच टच प्रत्यय होता है। ठीक है ना? चलिए विकल्प ये बता रहे हैं ना। तो क्या बनाया? उपसमिधम उपसमिधा, उपसमिधम उपसमिता। ठीक है, समिति शब्द है। कौन शब्द है पंडित जी? समिसित
समिधंगस और उप। समास कर दीजिए। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कौन सूत्र समास करेगा? वही अव्ययम विभक्ति समीप। समीप प्रथम समास कर दीजिए। समासत्वात् प्रातिपदिक सब लोग इत्यादि सब करके क्या बचा आपका? उपसर्जन संज्ञा वगैरह पूर्व प्रयोग करके उपसमिधा बन जाएगा ना? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जी जाएगा सर। भैया। अभी देखिए, अब पूर्व सूत्रों से किसी से टच इत्यादि प्राप्त है क्या? अनंत ये है नहीं जो आपका करेगा, कोई नहीं करेगा ना। अब सूत्र बनाया उन्होंने जय जया, ये क्या कहता है? बोले जय जिसके अंतिम में है ऐसे अव्ययीभाव समास से विकल्प से टच प्रत्यय होता है। तो जय में आता है कि नहीं आता है था? उससे क्या होगा? समासांत टच प्रत्यय हो जाएगा आपका। टच होगा तो आ बचेगा शेष उसमें। आ को उसमें मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? उपसमिधा कैसा बन जाएगा? अदंत बन जाएगा ना। अब उससे सू लाएंगे तो सू का लोप थोड़ी ना होगा अदंत होने का कारण। हम भाग होगा अब तो उपसमिधा हम, ठीक है ना। और क्योंकि विकल्प से करता है, जब नहीं करेगा तो चर तो कर लीजिएगा। उपसमिधा ये रहेगा कंडीशन। उपसमिधा और सू का लोप हो जाएगा अव्ययीभावश्य से। अव्यय संज्ञा और अव्ययादात सुपादित उपलुक उपसमिधा बचेगा। चर तो कर लीजिए, उपसमिधा बन जाएगा। नहीं बनेगा? चर तो करके बोलो, बनेगा ना? जी बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब हो गया पूरा आपका अव्ययीभाव समास क्लियर हुआ? जी तत्पुरुष चलेगा, ठीक है।